जय गुरादी। अभी आप नागपुर मार्ग में ही थे कि वहीं पास के एक गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्तानी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकलकर जाने वाले हैं। उस भक्तानी के दिल में प्रेम की तारे तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आंखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भक्त जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट जोड़ने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। धैर्य का बांध टूटा तो भक्त जी भक्तानी से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहां से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई। श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तानी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन यह क्या, विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्री कार सरपट वहां से आगे निकल गई। किसी का उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी से शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंखों से आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा, महान अचंबा। महाप्रभु जी ने अस्मात ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया। श्री कार का रुख भक्तानी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी, लेकिन वह प्रेम मगन हो पूर्वत करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु, यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उलाना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कह वह पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हमें यूं ही खड़े रहेंगे। आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई। त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगवाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग्य मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने प्रभु से पूछा कि यह क्या लीला रचाई आपने। श्री कार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहां से इतनी दूर वापस आए। महाप्रभु जी ने फरमाया, इस भक्तानी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, सब और जल ही जल ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन ना देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकारों को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।